दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है। कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा दो नॉन मेटल्स के दरमियान में बनता है, आयनिक बॉन्ड प्रेफरेबली मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम हो, और आयनिक उसके बनने का चांस तब होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यानी दो एलिमेंट के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क 1.7 से ज़्यादा हो तो आयनिक बनता है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो हमेशा शेयर होते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसको एक और चाहिए। और क्लोरीन है, क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको भी एक ही चाहिए, दोनों को एक चाहिए। ठीक है, वो दोनों अपना जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो सिंगल क्लोरीन के पास है और जो सिंगल हाइड्रोजन के पास है, जब वो कंबाइन होते हैं ना तो वो दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर पेयरअप हो जाता है। ठीक है, अब वही क्लोरीन जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों आपस में शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, अच्छा जी। अब आपके सामने कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। नॉन मेटल एटम्स टेंड टू शेयर इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर और विद अदर नॉन मेटल एटम्स फॉर्मिंग अ केमिकल बॉन्ड कॉल्ड अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, और ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन जो है वो अगली है, आप इसको मार्क करो। अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम इज कॉल्ड अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक ऐसा बॉन्ड जो कि दो एटम के दरमियान में दो इलेक्ट्रॉन्स के म्यूचुअल शेयरिंग से बने, उसको आप कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। आपके सामने डायग्राम भी दिखाई गई है। जो ए है उसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बी है उसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जो ए और बी के 7 है ना, उसमें ए में भी एक अनपेयर्ड आपको दिखाया है और बी में भी एक है। वो आपस में जब मिलते हैं तो क्या हो जाता है, उन दोनों का आपस में पेयर होता है। वही पेयर ए भी जो है वो शेयर करेगा, वही बी भी शेयर करेगा। ठीक है, तो अब इसमें पहली एग्जांपल आपके पास आती है हाइड्रोजन की, दो हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, याद रखिएगा जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो दो नॉन मेटल्स के दरमियान में बनता है, और नॉन मेटल्स हमेशा अपने आप को डाई एटॉमिक फॉर्म की शक्ल में एग्जिस्ट करती हैं और रहना पसंद करती हैं, जैसे कि H2, F2, Cl2, Br2 यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगी, हाइड्रोजन होगी। ये तमाम कैसे हैं, डाई एटॉमिक यानी दो एटम्स मिलकर उस फॉर्म में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 2 हाइड्रोजन एटम शेयर देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा बच्चे, अब बनाने का तरीका यह बिल्कुल साफ है, आपके सामने ग्रीन बॉक्स बना हुआ है, उसमें 2 हाइड्रोजन्स आपको नजर आ, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब वही जो हाइड्रोजन है ना, अब एक एटम हाइड्रोजन का, दूसरा हाइड्रोजन का एटम, अब देखो इन दोनों का जो एटम है ना एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, और सेंटर में एक जगह जो दोनों के पास कॉमन जगह है। ठीक है, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं आपको, जैसे आप समटाइम वेन डायग्राम में भी नहीं करते, कॉमन चीज़ आप सेंटर वाले चीज़ में लिख देते हो, सेंटर पार्ट में जो दोनों शेयर हो रहा होता है। कॉमन क्या होता है, कॉमन किसी भी चीज़ का वो पार्ट होता है जो कि दोनों चीज़ों के दरमियान शेयर हो रहा हो, तो उसी कॉमन पार्ट में आपने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शो कर देना है। सिंपल इज दैट। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने डेफिनेशन याद करनी है। दूसरा, ये डायाग्राम, ये जो डायाग्राम है ना, बस ये अगर आपने बना दी तो इट मीन्स दैट कि आपने उस एग्जाम्पल को बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल को आपने डायाग्राम से रिप्रेजेंट करना है, डायग्राम बना के उसको दिखाना है। ठीक है, अब वो इसमें क्या कह रहे हैं आपसे, इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल ईच हाइड्रोजन एटम रीचेज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द नोबल गैस हीलियम विद 2 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एटम आपस में क्यों रिएक्ट करते हैं, एटम आपस में इसलिए रिएक्ट करते हैं ताकि खुद को स्टेबल कर सकें, और स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, या तो वो अपने फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रखें, या अपने आखिरी शेल्स में यानी फर्स्ट के अलावा भी सेकेंड थर्ड में 8 रखें। ठीक है, यानी कि जैसे नोबल गैसेस कुदरती तौर पर स्टेबल है ना, वो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करना चाहते हैं, अटेन करना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए वो ये काम करते हैं। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन के पास एक ही एक इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे एटम के पास भी दूसरा इलेक्ट्रॉन यानी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब जब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो अपने आप को ऑब्वियसली डुप्लेट से ही कर सकता है ना, ऑक्टेट से तो नहीं कर सकता अपने आप को स्टेबल। ठीक है, तो वो तो मुश्किल से अपने पहले शेल में 2 ही पूरे कर ले तो बहुत बड़ी बात है। अब वो 2 पूरे करने के लिए अपने ही जैसे 7 वाले हाइड्रोजन एटम से उसको कहते हैं कि तुम अपना भी इलेक्ट्रॉन दो, और ये उसको अपना देगा, और मिलकर वो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। और ये 2 इलेक्ट्रॉन नोबल गैसेज में किस में होते हैं, कोई बताएगा मुझे, चैट बॉक्स में आप बता सकती हैं, मैं आपके आंसर्स चेक करूँगी। जल्दी से मुझे बताइएगा कि कौन सा एटम होता है जो कि डुप्लेट रूल, कौन सा ऐसा नोबल गैस है
जो कि डुप्लेट के साथ स्टेबल होता है। जी शाबाश, बताएं मुझे। जी हीलियम, मोहम्मद अली बिल्कुल ठीक बताया, हीलियम है। ठीक है, तो हीलियम होता है ऐसा कि जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख के चीज़ स्टेबल हो जाती है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन हीलियम को फॉलो करता है। ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फॉलो करता है। ठीक है, ऐसे ही सोडियम नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फॉलो करता है, पोटेशियम आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फॉलो करता है। ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। ठीक है, दिस क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 न्यूक्लियाई। दिस मीन्स दैट द सिचुएशन इज मोर स्टेबल देन इन द इंडिविजुअल। अब देखो ना, अगर अलग-अलग होते तो एक इलेक्ट्रॉन से स्टेबल नहीं होते, तो बिकॉज ऑफ दिस स्टेबिलिटी उन्होंने क्या किया, स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, जिससे वो ज़्यादा अच्छा स्टेबल हो गए। ठीक है, तो आपने क्या कहना है कि हाइड्रोजन विल ट्राई या वांट्स टू अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हीलियम गैस, दैट्स व्हाई इट विल शेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया, तो ये तो था बेसिक सा रूल था कि कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है। ठीक है, आगे आपके पास टाइप्स भी आती हैं। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या है, इन अ कोवेलेंट बॉन्ड अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड द 2 एटम न्यूक्लियर बाइंड्स देम टुगेदर। चलें, अब आप देखिएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दोनों हाइड्रोजन के न्यूक्लियस भी तो है। ठीक है, एक हाइड्रोजन जो होता है उसका न्यूक्लियस साथ वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और जो ये जो साथ वाला हाइड्रोजन है उसका न्यूक्लियस उसके अपने सामने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। यानी दोनों के न्यूक्लियस अपने सामने वाले हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपोजिट पुल के साथ अट्रैक्ट करके उनको बाइंड रखते हैं। ठीक है, दैट्स हम कह सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है। कैसे है, बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए। ठीक है, इसके ऊपर आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, हाउ कोवेलेंट बॉन्ड इज़ स्ट्रॉन्ग, हाउ कोवेलेंट बॉन्ड इज़ स्ट्रॉन्ग। तो इसका जो ब्लैक कलर में जो आंसर है वो आपने रखना है। ठीक है, कि कोवेलेंट बॉन्ड इन अ कोवेलेंट बॉन्ड अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 एटम एटॉमिक न्यूक्लियर बाइंड देम टुगेदर। ठीक है, उसके बाद है अब कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर सिंबल ऑफ द एटम। ठीक है, ये जो भी आपके सामने हाइड्रोजन की एग्जांपल है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट से शो हो रहा है। किससे शो हो रहा है, डॉट से। अब बच्चों आपने ये करना है कि आपने डॉट से भी बता सकती हो आप, या एक को डॉट से तो दूसरे के एटम के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि पेज नंबर 81 पे फ्लोरीन का शो किया था कि फ्लोरीन के एक उन्होंने फ्लोरीन के एक जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसको क्रॉस से बताया हुआ और दूसरे को डॉट से बताया हुआ। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग को भी एक्सप्रेस करने का तरीका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्वेश्चन भी आपके पास यही आता है, या तो क्वेश्चन आ जाएगा कि गिव द एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, या फिर आ जाएगा शो द डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब ये अगर आपने अच्छी तरह तैयारी की होगी तो आपको पता होगा कि ये वाला कंपाउंड आयनिक है, इसका डॉट एंड क्रॉस इस तरह से बनेगा, ये कोवेलेंट है, इसका डॉट एंड क्रॉस ऐसे बनेगा। कोवेलेंट और आयनिक का डॉट एंड क्रॉस बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनता है। ठीक है, यानी दोनों सेम तरीके से नहीं बनते। ठीक है, आप उनमें इलेक्ट्रॉन डॉट टू क्रॉस से ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनके सेम तरीके से डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर नहीं बनते। ठीक है, जो कोवेलेंट है उसमें ये ओवरलैपिंग जो आपको दिखाई दे रही है ना बीच में सेंटर में, ये होती है, जबकि आयनिक में ऐसा कुछ नहीं होता, आयनिक में चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो अब आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है। ठीक है, जैसे उन्होंने एक दूसरी एग्जांपल दी है, कह रहे हैं कि कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड बिटवीन 2 फ्लोरीन एटम, पेज नंबर 181 पे सेकंड पैराग्राफ पे हूँ, कि कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड बिटवीन 2 फ्लोरीन एटम, फ्लोरीन बिलोंग टू ग्रुप नंबर 7। तो फ्लोरीन ग्रुप नंबर 7 से तो उसके एक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो अगर 7 होंगे तो इसका मतलब है उनको एक एक दोनों को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए, तो वो जो एक एक दोनों के पास रह गया वही आपस में क्या कर लेंगे, शेयर करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे। आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, मैं क्लोज कर देती हूँ। ठीक है, ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये शेयरिंग में यानी जो ओवरलैप पॉइंट है, ठीक है, उसमें आपको वो 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं। ठीक है, जो शेयर्ड होंगे, बाकी सबको अलग रखो, उसमें सिर्फ वो रखोगे जो शेयर पेयर होगा इलेक्ट्रॉन का। और फ्लोरीन इस तरह से नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करेगा। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, जो पेयर हुए हुए हैं, जिन्होंने शेयरिंग में पार्टिसिपेट, उनको तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये जो साइड पे हैं 2-2 करके, जो उस ओवरलैप वाली जगह पे नहीं है, जो साइड पर हैं 2, 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको लोन पेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, लोन पेयर। जो बॉन्डिंग में, जो शेयरिंग में, जो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते इलेक्ट्रॉन्स,
उनको आप लोन पेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लोन पेयर्स, ठीक है। जो शेयरिंग में है उनको बॉन्ड पेयर भी कह सकते हो और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हो, लेकिन जो शेयरिंग में इन्वॉल्व नहीं है, जो वैसे बाहर मौजूद हैं, ठीक है, जो सिर्फ उसको ऑप्टेड कंप्लीट कर रहे हैं, उनको आप क्या बोलोगे? लोन पेयर्स, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया टॉपिक। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अभी जो कोवेलेंट बॉन्ड है, अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है तो सिंगल कहलाता है, 2 होते हैं तो डबल कहलाता है, 3 होते हैं तो वो बॉन्ड जो होता है वो ट्रिपल कहलाता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो जो आपके पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, उसमें एग्जांपल उन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ से आपने मार्क करना है अ कोवेलेंट बॉन्ड, पेज नंबर 81 पैराग्राफ नंबर 3 की एंड से लाइन है, अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो कोवेलेंट बॉन्ड जो सिर्फ एक पेयर होता है जोड़ा, ठीक है ना, तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का जो पेयर शेयर कर रहा है ना, ठीक है, वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो दोनों ऊपर आपने एग्जांपल पढ़ी हैं वही आती हैं, ठीक है। उनकी एक्सप्लेन आपने देख लिया डायग्राम कैसे बनी है। सिर्फ ये जो ग्रीन बॉक्स में डायग्राम्स हैं इनको आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना, इसी की प्रैक्टिस आपने करनी है और यही आती हैं, ठीक है। उसके बाद है समटाइम्स एटम में शेयर 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पर, जैसे ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के आपके शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसको 2 और चाहिए होते हैं, तो वो अपने ही साथ वाले ऑक्सीजन एटम से उसके भी 2 लेता है, अपने भी 2 लेता है और 2 को पेयर बना लेता है, ठीक है। तो वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है, ठीक हो गया। तो ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, 2 पेयर्ड होते हैं, 2 अनपेयर्ड होते हैं, ठीक है। तो वो उसको कंप्लीट करने के लिए शेयरिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब जो आपके पास ऑक्सीजन है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हो, जैसे ऑक्सीजन में उन्होंने दिखाया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से जब ओवरलैप किया तो ओवरलैप में देखें यहाँ पे ना उन्होंने बेसिकली उनको करना ये चाहिए था कि उनको आखिरी जो 2 है ना उनको अनपेयर्ड रखना चाहिए था, उन्होंने उसको भी पेयर अप करके दिखा दी, ये उन्होंने गलती की है। आप उसको ऐसे कर लो कि उसको भी अनपेयर्ड रखोगे, ठीक है। मैं आपको कल मैं आपको ना इनकी डायग्राम्स की प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, आज मैं आपको वैसे ही समझा रही हूँ, कल मैं आपको डायग्राम बना के भी दिखाऊंगी, ठीक है। उसके बाद जो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है, उसमें जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि 2 पेयर होते हैं, 3 अनपेयर्ड होते हैं, तो उसको 3 ही चाहिए होते हैं उसको पेयर अप करने के लिए, ठीक है। तो नाइट्रोजन का जो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है, और नाइट्रोजन में जो बॉन्ड बनता है वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग बनती है, ठीक है। कल इंशाल्लाह इसकी हम जो एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि शेल्स या जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो कैसे बनते हैं। मीनवेल अगर आपका कोई क्वेश्चन अभी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।